नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 14, जिसका नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SIERT। ये इसकी फुल फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसको हिंदी में कहा जाता है। और इस हिंदी नाम की जो शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में वो है RSCERT। अभी हमने देखा यानी थंबनेल पे और अभी पीछे हमने इसका नाम पढ़ा SIERT और यहाँ हम पढ़ रहे हैं RSCERT। तो ये दोनों एक ही संस्था के नाम हैं, तो फिर अलग अलग क्यों है? तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वर्तमान में इसका नाम है RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने वर्तमान नाम यहाँ पर दिया है, लेकिन जब आप पाठ्यक्रम उठाएंगे, सिलेबस उठाएंगे, तो सिलेबस में इसका नाम दे रखा है यूनिट का SIERT। तो हमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरह याद रखना है कि दोनों एक ही नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से की गई। तो स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1978 को। कहाँ हुई? उदयपुर में। कौन सी समिति की अनुशंसा पर या सिफारिश पर की गई? तो RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। और इसका जो स्थापना के समय नाम था वो था SIERT। सारी चीज़ें याद रखनी है। दूसरे बिंदु में और स्पष्ट तरीके से यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर संचालित जो संस्था है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था NCERT, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, उसी की तर्ज पर राज्य स्तर पर SIERT की स्थापना की गई है। अर्थात जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर NCERT का है वही कार्य राज्य स्तर पर SIERT का है। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि NCERT का वर्कलोड या कार्यभार हल्का करने के लिए लगभग प्रत्येक राज्य में SIERT की स्थापना की गई है। और वर्तमान नाम से इसका मिलान करें तो वर्तमान नाम जैसे RSCERT, तो इसको मिलाएंगे जैसे, तो N का मतलब वहाँ नेशनल था, यहाँ S का मतलब स्टेट। बाकी देखो CERT, तो यहाँ भी CERT, सारे जो लेटर हैं तो फुल फॉर्म सेम होगी। N का मतलब नेशनल, S का मतलब स्टेट और यहाँ R का मतलब राजस्थान। तो इस तरह से आपकी बात बिल्कुल क्लियर है कि NCERT के तर्ज पर ही इसकी स्थापना राज्यों में की गई है। आगे हम इसकी बात करते हैं। इसका जो वित्तीय प्रबंधन है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, यानी जो पैसे से संबंधित जो प्रबंधन है, जो व्यवस्था है, वो किसके द्वारा होगी? तो वो राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी। जनवरी 2002 से यह संस्थान निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, ये हमने दूसरी यूनिट में पढ़ी थी। लेकिन 2002 से केवल प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो किसका है? निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, यानी निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा का जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनका इस पर नियंत्रण है। ये हमें याद रखना है। और इसके नियंत्रण में ये संस्था कब आई? जनवरी 2002। अगले बिंदु में हम चर्चा करते हैं कि 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कर दिया गया। तो मित्रों, आपका जो मन में प्रश्न उठ रहा है, जो उठ रहा था कि इसका नाम कब बदला गया, तो वो भी यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है। 14 अगस्त 2018 को इसका नाम परिवर्तित किया गया। वह इसे स्वायत्त शासित संस्था का दर्जा दे दिया गया, यानी 2018 में इसे स्वायत्त शासित संस्था का दर्जा भी दे दिया गया। अब इनके कार्यों की हम बात करते हैं। तो इसका जो प्रमुख कार्य है, RTE एक्ट 2009 के तहत
इसे राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण माना गया है। जो हम पिछले जो बिंदु थे वहाँ चर्चा हमने की थी कि जिस तरह से नेशनल स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक संस्था एनसीईआरटी है, उसी तरह राज्य स्तर पर ये सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण है। दूसरा इसका कार्य है IASE, CTE, डाइट, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड आदि संस्थानों को नेतृत्व, परामर्श व संबल प्रदान करना। तो जितनी भी राज्य में संचालित जो शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं उनका नेतृत्व करना, उन्हें विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देना और उन्हें सपोर्ट यानी संबल प्रदान करने का जो कार्य है वो मुख्य रूप से RSCERT द्वारा ही किया जा रहा है। आगे हम इसके कार्यों की बात करें तो कक्षा 1 से 12 तक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कक्षा 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण जो करता है वो भी RSCERT द्वारा ही किया जा रहा है। कोष्टक में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहले केवल कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, यानी जो ये संस्था है वो पहले केवल 1 से 8 तक की पुस्तकों का निर्माण ही करती थी, किंतु दिसंबर 2018 से 9 से 12 तक का जो निर्माण है पाठ्य पुस्तकों का वो भी RSCERT द्वारा ही किया जा रहा है। तो पहले 9 से 12 तक किसके द्वारा किया जाता था, तो वो भी यहाँ मैंने लिखा है कि पहले 9 से 12 का जो पाठ्यक्रम पुस्तकों का जो निर्माण कार्य था वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा किया जाता था। तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे क्योंकि अलग से हमारा एक यूनिट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वहाँ भी हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि 2018 से पहले जो 9 से 12 तक का जो पाठ्य पुस्तक निर्माण का कार्य था वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में 1 से 12 तक जो सारी क्लासों की जो पाठ्य पुस्तक निर्माण का जो कार्य है वो RSCERT द्वारा ही किया जा रहा है। उसके आगे हम बात करते हैं इनके कार्यों की। तो प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण करना, जो विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्मित किए जा रहे हैं वो भी RSCERT द्वारा ही किए जा रहे हैं। और वर्तमान में जो दीक्षा ऐप है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी और नहीं है तो आप देख सकते हैं नेट पे जाके, जो दीक्षा में जो मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं, जो ऑनलाइन जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं आजकल जो शिक्षक, वो जो दीक्षा के जितने भी मॉड्यूल हैं उनका निर्माण भी RSCERT द्वारा ही किए जा रहे हैं और नेशनल स्तर पर उनका जो निर्माण कार्य है वो NCERT द्वारा किया जा रहा है। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण, यानी ट्रेनिंग में जो सामग्री की आवश्यकता होती है उस सामग्री के निर्माण का जो कार्य है वो भी RSCERT द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में शिक्षा प्रशिक्षणों के संबंध में सर्वोच्च अकादमिक संस्थान RSCERT को ही माना जाता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं। अब हम देखते हैं और इसके जो कार्य हैं, DO, प्रिंसिपल, CBO, ACBO, डाइट के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स आदि को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना, यानी राजस्थान में जितने भी संस्थाएं हैं उनके जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो DO हो, चाहे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो डाइट का प्रिंसिपल हो, चाहे डाइट का वाइस प्रिंसिपल हो, या जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, सभी को जो सेवाकालीन प्रशिक्षण देने का जो कार्य वर्तमान में हो रहा है वो भी RSCERT के द्वारा ही किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं सेवापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण, यानी सेवा पूर्व। आपको यहाँ सेवा पूर्व पढ़ना है। शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षाक्रम एवं पठन सामग्री का निर्माण। DLED, वर्तमान में एक प्रोग्राम चालू है 12th पास के बाद DLED, जिसका पूरा नाम यहाँ मैंने शामिल किया है क्योंकि नया शब्द है और नए शब्दों को या नए प्रश्नों को परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ शामिल किया जाता है। तो इससे संबंधित नया शब्द था DLED, उसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण। आगे हम RSCERT के कार्यों की बात करें तो शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कार्य भी RSCERT द्वारा ही किया जा रहा है।
तो ये सारे के सारे कार्य हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आपके नोटबुक में आप लिख सकते हैं। राज्य स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर या संस्थान स्तर यानी विद्यालय स्तर के जो शोध कार्य हैं उन कार्यों को करना। मुद्रित एवं निर्मित सामग्री का प्रचार प्रसार करना। विज्ञान मेला, जीवन कौशल मेला, कैरियर डे, सेमिनार आदि का प्रसार करना। यानी जो वर्तमान में जो विज्ञान मेला है, जो कैरियर डे मनाया जाता है, उन सभी का जो प्रसार प्रचार का जो कार्य है वो भी RSCERT के माध्यम से किया जा रहा है। इन कार्यों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अभी ऊपर एक शब्द आया कैरियर डे, तो इसकी तारीख भी कई बार पूछी जा सकती है। तो कैरियर डे प्रति वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, उसी को ध्यान में रखकर 12 जनवरी को कैरियर डे मनाया जाता है। लास्ट हमारा आज का बिंदु है RSCERT के विभाग। तो प्रमुख इसके 9 विभाग हैं। यानी परीक्षा में प्रश्न आए कि RSCERT के कितने विभाग हैं, तो हमारा जवाब होगा 9 विभाग। अब ये 9 विभाग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हम इनको पढ़ें तो वीडियो बहुत बड़ा होगा और आपको देखने में भी समस्या होगी, क्योंकि थोड़ा जो है वो याद रहता है और एक ही वीडियो में हम सभी चीज़ें डाल दें तो लंबा होने की वजह से आपकी रुचि भी खत्म होगी। तो इसका जो वीडियो है वो अगला वीडियो हमारा होगा, वहाँ हम इन प्रमुख जो 9 विभाग हैं इन सभी पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।